Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सीरीज। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्राइंग के बारे में। तो ड्राइंग में लेटरलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 6 to 10 क्वेश्चंस आते हैं। मिनिमम आएंगे तो 6 क्वेश्चंस आएंगे, मैक्सिमम आएंगे तो 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं 2 से 3 क्वेश्चंस, ये फिक्स हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस, मिनिमम 2 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स से आएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में फर्स्ट है ड्राइंग बोर्ड, फिर टी स्क्वायर, प्रोटेक्टर, फ्रेंच कर्व, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट्स, स्केल्स, कंपास डिवाइडर, इरेजर, ड्राइंग पेंसिल, ड्राइंग पिन एंड टेप, ड्राफ्टिंग मशीन, मिनी ड्राफ्टर, सेट स्क्वायर। इन ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोग कुछ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे प्रोटेक्टर हुआ, स्केल हुआ, इरेजर हुआ, पेंसिल हुआ, फिर पिन हुआ, टेप हुआ, मिनी ड्राफ्टर भी हुआ, सेट स्क्वायर हुआ। इन कुछ बारे में जानते हैं, लेकिन इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा जानेंगे जो कि क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं इनसे। तो आइए देखते हैं ड्राइंग बोर्ड के बारे में। तो ड्राइंग बोर्ड जो बना होता है मेसोनाइट से बना होता है। तो मेसोनाइट की प्रॉपर्टीज़ देख लें तो मेसोनाइट लाइट वेट होता है, पेनिट्रेशन गुड होता है, स्ट्रेस नहीं होता है इसमें। तो लाइट वेट क्यों हम लोग यूज करते हैं? तो लाइट वेट हम लोग यूज करते हैं ताकि ये पोर्टेबल हो, कहीं भी हम लोग ले जा सकें। और गुड पेनिट्रेशन हो तो इसका क्या फ़ायदा है? तो गुड पेनिट्रेशन की वजह से हम लोग इसमें कोई भी सीट हम लोग पिन से अटैच कर सकते हैं, इजीली अटैच कर सकते हैं। इसीलिए जो ड्राइंग बोर्ड होता है ये गुड पेनिट्रेशन अगर रहे तो बढ़िया है, पेनिट्रेशन अगर अच्छा रहे तो बढ़िया है। तो इसीलिए हम लोग मेसोनाइट से बनाते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी, ये मेसोनाइट की प्रॉपर्टी देख ली। अब ड्राइंग बोर्ड देख लें। तो ड्राइंग बोर्ड का मैक्सिमम लेंथ होता है 1500 mm, फिर मिनिमम लेंथ होता है 500 mm, और ब्रीथ वैसे ही ब्रीथ होता है 350 to 1000 mm। थिकनेस वैसे ही होता है 15 to 25 mm। और जो पोजीशन होता है ड्राइंग बोर्ड की, तो ड्राइंग बोर्ड का पोजीशन जो होता है वो 20 डिग्री बेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पोजीशन ऑफ ड्राइंग बोर्ड 20 डिग्री बेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं टी स्क्वायर के बारे में। तो टी स्क्वायर होता है, इसकी जो थिकनेस टी स्क्वायर की होती है इसको हम लोग इबोनी बोलते हैं, ठीक। इसी को हम लोग स्टिक भी बोलते हैं। और जो ये होता है इसको, ये जो होता है जो 90 डिग्री, इबोनी से 90 डिग्री होता है, इसको हम लोग ब्लेड बोलते हैं। तो ब्लेड और ये जो स्टिक होता है इसके बीच की जो एंगल होती है 90 डिग्री होती है। और इसको यूज कहाँ करते हैं? तो इसको यूज हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा करने में करते हैं। तो टी स्क्वायर का हम लोग यूज हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करने में करते हैं। टी स्क्वायर का शेप ऐसा होता है, ऐसा होता है शेप। टी स्क्वायर का शेप ऐसा होता है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करने में इस चीज़ को हम लोग इबोनी बोलते हैं, और इस चीज़ को हम लोग ब्लेड बोलते हैं। इसी चीज़ को हम लोग स्टिक भी बोलते हैं, और इसको ब्लेड बोलते हैं। तो स्टिक और ब्लेड में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करने करते हैं। आगे देखते हैं सेट स्क्वायर। तो सेट स्क्वायर क्या होता है? ये 2 इंस्ट्रूमेंट्स का अरेंजमेंट होता है। 2 इंस्ट्रूमेंट को साथ में मिला के हम लोग सेट स्क्वायर बोलते हैं। एक जो इसका एक पार्ट होता है, इसकी एंगल होती है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और दूसरे पार्ट वाले की एंगल होती है 45 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। ये जो एंगल होता है सेट स्क्वायर का, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन पूछता है लेटरल एंट्री में कि द सेट स्क्वायर का सेट ऑफ एंगल ऑफ सेट स्क्वायर, ये ऑप्शन दे देगा 30, 60, 90, 35, 65, 90। वैसे ही 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें से एक ऑप्शन ये रहेगा, तो इस पर हम लोग टिक मार देंगे। इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका यूज हम लोग पैरेलल लाइंस ड्रा करने में करते हैं। एक इसका ये यूज हो जाएगा, और इसका यूज सेट स्क्वायर के साथ हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रा करने में करते हैं। सॉरी, ये जो टी स्क्वायर के साथ हम लोग इसका यूज करते हैं वर्टिकल लाइन ड्रा करने में। और एक और इसका यूज है, ये भी यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है कि जो 15 डिग्री का मल्टीपल एंगल होता है, 15, 30, 45, 60, 90, 75, ये सब एंगल्स होते हैं। इन सब एंगल्स को हम लोग इसके हेल्प से, सेट स्क्वायर के हेल्प से हम लोग बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रोटेक्टर है। तो प्रोटेक्टर के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। तो प्रोटेक्टर जो होता है 0 से 360 डिग्री एंगल, कोई भी एंगल हम लोग को बनाने में 0 से 360 के बीच कोई भी एंगल बनाने में हम लोग सेट स्क्वायर प्रोटेक्टर की हेल्प लेते हैं। तो जो 0 से 360 डिग्री के बीच कोई भी एंगल हम लोग बनाने के लिए प्रोटेक्टर की हेल्प लेते हैं। इसका यहीं एक पॉइंट यहीं है, इंपॉर्टेंट है बस। उसके बाद फ्रेंच कर्व देखते हैं। फ्रेंच कर्व जो होता है सेट स्क्वायर के जैसा ही देखने में लगता है, लेकिन जो इसका बीच का कर्व होता है, ये जो बीच का कर्व है, इसी को हम लोग फ्रेंच कर्व बोलते हैं। इस कर्व की हेल्प से हम लोग रैंडम कर्व ड्रा करते हैं। जैसे कोई भी रैंडम कर्व ड्रा करना हो तो इसके हेल्प से हम लोग रैंडम कर्व ड्रा कर सकते हैं।
ठीक, आगे देखते हैं ड्राफ्टिंग टेम्पलेट्स। तो ये एक टेम्पलेट्स होते हैं जो डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइज़ के ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, सर्किल्स, फिर पेंटागॉन्स, ये सब डिफरेंट शेप एंड साइज़ के रहते हैं। उसमें डिफरेंट रेडियस के, डिफरेंट साइड्स के रहते हैं, जो हम लोग बिना मेजर किए, मतलब बिना स्केल के मेजर किए हम लोग डायरेक्ट इसको ड्रा कर सकते हैं। ये ईजी वे में काम को करने के लिए हम लोग ड्राफ्टिंग टेम्पलेट्स का यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं स्केल्स पे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जो होता है ये स्केल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो स्केल्स को हम लोग देखते हैं। स्केल्स को देखने से पहले हम लोग रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर देखेंगे। तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या होता है? तो ये डिस्टेंस ऑन मैप अपॉन एक्चुअल डिस्टेंस, जो मैप पे हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं और जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है इसी के रेशियो को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए रोड एक है, वो 10 किलोमीटर का रोड है। ठीक, 10 किलोमीटर का रोड है। ठीक, अगर इस 10 किलोमीटर का रोड को हम लोग को पेपर पे दिखाना होगा, तो अगर हम लोग इसको इसको हम लोग मान लेंगे 1 किलोमीटर, लेट कर लेंगे 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 मीटर। ठीक, इसी चीज़ को जो 1 किलोमीटर को हम लोग 1 मीटर लेट करते हैं किसी भी सीट पे बनाने के लिए, जो हम लोग मानते हैं 1 किलोमीटर को 1 मीटर मानते हैं। ठीक, तो इसी चीज़ को हम लोग अगर डिस्टेंस जो हम लोग डिस्टेंस मैप पे लेट किए हैं, और जो एक्चुअल डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 1 मीटर, ये जो हम लोग डिस्टेंस लेट किए हैं, और जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है, यानी कि 1000 मीटर है। तो इसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होगा 0.001। इसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर 0.001 होगा। तो यहीं अगर रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर 1 से ग्रेटर हो तो हम लोग इनलार्जिंग स्केल बोलते हैं, अगर 1 से कम हो तो रिड्यूसिंग स्केल बोलेंगे, और 1 के बराबर हो तो फुल स्केल बोलेंगे। तो इनलार्जिंग स्केल क्या होता है? अगर किसी छोटे चीज़ को अगर बड़ा हम लोग को दिखाना होगा तो वो इनलार्जिंग स्केल होता है, और किसी बड़े चीज़ को छोटा दिखाना होगा उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग स्केल। और फुल साइज स्केल क्या होता है? जैसा रहेगा वैसा सेम टू सेम अगर आ जाए तो वो होता है फुल साइज स्केल। इनलार्जिंग स्केल का हम लोग एग्जाम्पल एक देख लें। तो इनलार्जिंग स्केल का एग्जाम्पल देखें तो अगर मान लीजिए ये जो चल रहा है कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस ये माइक्रोमीटर से भी बहुत छोटा है, नैनोमीटर से भी छोटा है। तो इसको अगर हम लोग ये जो हम लोग देख रहे हैं टीवी पे, मोबाइल पे, इसका एक सर्कुलर शेप है जिसमें ऐसे शेप्स हैं। तो ये जो शेप्स हैं ना, तो ये जो शेप्स हैं इसी को हम लोग स्केल को इनलार्ज करके हम लोग बनाए हैं। मतलब छोटा शेप है उसको हम लोग बड़ा करके दिखा रहे हैं, तो इसी बड़े शेप को हम लोग कहते हैं। ये जो स्केल पे हम लोग बड़ा शेप, किसी छोटे शेप को हम लोग बड़ा शेप करके दिखा रहे हैं, इसी को हम लोग इनलार्जिंग स्केल कहते हैं। इनलार्जिंग स्केल के हेल्प से करते हैं। तो ये हुआ इनलार्जिंग। ये रिड्यूसिंग जो हुआ, ये 10 किलोमीटर का रोड है, उसको हम लोग 1 मीटर में मतलब 10 मीटर में रिड्यूस करते हैं, तो उसको हम लोग रिड्यूसिंग स्केल बोलते हैं। और फुल साइज स्केल होता है जो सेम टू सेम होता है, वो फुल साइज स्केल होता है। आगे देखें सिंपल स्केल। सिंपल स्केल क्या होता है? जो 2 यूनिट्स को मेजर करता है, मीटर, सेंटीमीटर, mm एक्सेट्रा। ये जो 2 यूनिट्स को मेजर करता है वो सिंपल स्केल्स होते हैं। डायगोनल स्केल क्या होते हैं? जो 3 यूनिट एट टाइम मेजर करते हैं, जैसे यार्ड, फीट, इंच, तीनों को साथ में मेजर करते हैं, एक साथ मेजर करते हैं, तो इसको डायगोनल स्केल बोलते हैं। फिर कॉर्ड स्केल किसको बोलते हैं? तो एंगल मेजरमेंट के लिए जो स्केल यूज होता है उसी को हम लोग कॉर्ड स्केल बोलते हैं। फिर आइसोमेट्रिक स्केल, ये इसका आइसोमेट्रिक स्केल का ये चीज़ जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। जो आइसोमेट्रिक लेंथ होता है वो 0.186 टाइम्स ट्रू लेंथ ट्रू वैल्यू होता है। जो ट्रू वैल्यू स्केल की ट्रू वैल्यू होती है वो जो आइसोमेट्रिक लेंथ होता है वो ट्रू वैल्यू स्केल के ट्रू वैल्यू के 0.816 टाइम्स होते हैं। इसी को हम लोग आइसोमेट्रिक स्केल बोलते हैं। आगे हम लोग देखें तो कंपास एंड डिवाइडर। तो कंपास एंड डिवाइडर में हम लोग देखेंगे तो जो स्मॉल कंपास होते हैं, जो 25 से 50 mm आर्क के लिए जो हम लोग कंपास यूज करते हैं उसको हम लोग स्मॉल कंपास बोलते हैं। और जो 150 mm तक हम लोग कंपास यूज करते हैं उसको हम लोग बिग कंपास बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है। और डिवाइडर हम लोग कहाँ कंपास और डिवाइडर में अंतर क्या होता है? तो कंपास हम लोग यूज करते हैं किसी भी रेडियस का सर्किल ड्रा करने के लिए, और डिवाइडर क्या होता है? मतलब कोई भी 2 पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग डिवाइडर का यूज करते हैं। किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर करना हो तो हम लोग डिवाइडर यूज करेंगे। और वो डिस्टेंस और किसी भी रेडियस का अगर हम लोग सर्कुल खींचना हो या फिर आर्क खींचना हो तो वहाँ पे हम लोग कंपास का यूज करेंगे। ठीक,
आगे देखते हैं तो ड्राइंग पेंसिल, ये ड्राइंग पेंसिल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर साल क्वेश्चन इससे पूछता है ड्राइंग स्केल से। तो क्वेश्चन क्या आता है, तो ड्राइंग स्केल को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं। एक सॉफ्ट होता है, एक मीडियम होता है, एक हार्ड होता है। सॉफ्ट में क्या होता है, तो जो पेंसिल सॉफ्ट होती है, ठीक, और सॉफ्ट पेंसिल का एक बेनिफिट क्या होता है, तो सॉफ्ट पेंसिल ज़्यादा डार्क होती है, ठीक, और हार्ड पेंसिल जितनी ज़्यादा सॉफ्ट पेंसिल होगी उतनी ज़्यादा डार्क होगी, और जितनी ज़्यादा हार्ड पेंसिल होगी उतनी ज़्यादा ब्लर होगी, मतलब वो ज़्यादा डार्क नहीं होगी, लेस डार्क होगी, ठीक। और सॉफ्ट पेंसिल में क्या होता है, सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होता है 7B, उसके बाद 6B, फिर 5B, 4B, 3B, 2B। उसके बाद मीडियम ग्रेड में क्या होता है, B, फिर HB, फिर F, फिर H, फिर 2H, फिर 3H। ये जो मीडियम ग्रेड्स है, ग्रेड्स इधर बढ़ते जा रहे हैं, इधर से ग्रेड्स बढ़ते जा रहे हैं, इधर ग्रेड्स, ये सॉफ्टनेस इधर से बढ़ती जा रही है, इधर सॉफ्टनेस बढ़ती जा रही है, और इधर से इधर आए तो हम लोग की हार्डनेस बढ़ती जा रही है, ठीक। और उसके बाद हार्ड ग्रेड देखें तो 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, फिर 9H। तो इधर से इधर आए हम लोग, 4H से हम लोग 9H की तरफ आए तो हम लोग की हार्डनेस बढ़ती जा रही है। तो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट पेंसिल कौन सी होती है, 7B, और सबसे ज़्यादा हार्ड पेंसिल कौन होती है, वो 9B होती है। और दूसरे ढंग से देखें तो हम लोग सबसे ज़्यादा ब्लैक पेंसिल कौन सी होती है, मतलब सबसे ज़्यादा डार्क पेंसिल कौन सी होती है, तो वो 7B होती है। और सबसे कम डार्क पेंसिल यानी कि सबसे हार्ड जो 9B होती है, या ये 9H जो होती है, वो सबसे ज़्यादा हार्ड होती है और सबसे कम ब्लैक होती है। B जो होता है ब्लैक होता है, H जो होता है हार्ड होता है, और F जो होता है फर्म होता है, जो यहाँ पे F है ये फर्म होता है, और जो HB होता है वो हार्ड ब्लैक होता है, ये फुल फॉर्म है। आगे हम लोग देखते हैं तो क्रॉस सेक्शन ऑफ पेंसिल, जो क्रॉस सेक्शन ऑफ पेंसिल होता है वो हेक्सागोनल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेंसिल का जो क्रॉस सेक्शन होता है हेक्सागोनल होता है। फिर मोस्टली यूज पेंसिल जो होती है कोनिकल एज की पेंसिल, मैक्सिमम मतलब मोस्टली यूज एज मतलब मैक्सिमम जो पेंसिल की एज यूज होती है वो कोनिकल शेप की होती है, ठीक। मोस्ट यूज पेंसिल कौन सी होती है, H और 2H होती है। फिर लीस्ट यूज पेंसिल कौन सी होती है, 9H होती है। फिर यूज फॉर ड्राइंग शीट्स के लिए कौन सी पेंसिल यूज हम लोग करते हैं, तो 5H और 4H यूज करते हैं। ड्राइंग के लिए हम लोग कौन सी पेंसिल यूज करते हैं, ठीक, ड्राइंग के लिए हम लोग कौन सी 2H और H यूज करते हैं। फ्री हैंड ड्राइंग के लिए कौन सी पेंसिल यूज करते हैं, HB यूज करते हैं। लेटर्स नोटेशन मतलब कोई भी डिस्टेंस, ये 2 मीटर 3 मीटर ये डिस्टेंस मेजर मतलब दर्शाने के लिए जो हम लोग पेंसिल यूज करते हैं वो 3H एंड 4H होती है। शैडो के लिए हम लोग यूज करते हैं 4H और 4H to 7H। फिर नोट्स बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं जो तो HB होता है और F होता है, ये होता है। आगे हम लोग देखें तो ग्रेफाइट्स एंड कॉलिन आर यूज टू मेक पेंसिल निब। जो ग्रेफाइट और कॉलिन होती है वो पेंसिल के निब बनाने में यूज होती है। तो ग्रेफाइट क्यों यूज होती है, ग्रेफाइट की हम लोग यूज क्यों करते हैं, तो इस सॉफ्टनेस इंक्रीज करने के लिए, और कॉलिन का यूज हम लोग करते हैं हार्डनेस इंक्रीज करने के लिए। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वैसे पूछता नहीं है। ग्रेफाइट क्यों यूज करते हैं, तो सॉफ्टनेस इंक्रीज करने के लिए। कॉलिन क्यों यूज करते हैं, तो हम लोग हार्डनेस इंक्रीज करने के लिए, ठीक। ड्राफ्टिंग मशीन क्या होता है, तो जो बिग शीट्स होते हैं, जो हम लोग ड्राइंग बोर्ड पे होल्ड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए उसको होल्ड करने के लिए हम लोग ड्राफ्टिंग मशीन्स का यूज करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मिनी ड्राफ्टर। तो इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन मेक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड एंगुलर लाइंस। तो मिनी ड्राफ्टर यूज हम लोग वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और कोई भी एंगुलर लाइन के लिए ड्रा करने के लिए ये हैं। 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, कोई भी एंगल ड्रा करने के लिए जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसी को हम लोग मिनी ड्राफ्टर बोलते हैं। और जो हैंड्स होते हैं, 2 हैंड्स होते हैं मिनी ड्राफ्टर में, 2 हैंड्स होते हैं, तो दोनों हैंड्स के बीच का जो एंगल होती है वो 90 डिग्री होती है मिनी ड्राफ्टर में। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। फिर लास्ट